हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और जिंदगी खूब एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे। इनफैक्ट केमिस्ट्री का एंजॉय कर रहे होंगे। तो बड़े आज 11th क्लास के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे, और यदि ना रेडी हो तो जब भी ये वीडियो देखें तो रेडी हो जाएं, कॉपी पेन उठा लें। बहुत खूबसूरत टॉपिक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो सुबह के बज रहे हैं 4:50। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, वो ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर से बस इतना जान लीजिए, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कहो या ऑक्सीडेशन स्टेट कहो, ठीक है। एक लाइन में मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। बहुत बड़े चक्कर वक्कर में मत पड़ो, सिंपल याद रखो। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट इट इज फॉर्मल चार्ज on an atom in a species। अब स्पीशी कैसी है? वो स्पीशी कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई रेडिकल हो सकता है, एनी स्पीशी, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई रेडिकल हो सकता है, ठीक है। कैटायन एनायन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर, उस स्पीशी के एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर या हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, वो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। एक स्पीशी है, उसमें 3 एटम्स हैं उस स्पीशी में, और हर एक एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ पा रहे? तो फॉर्मल चार्ज तो चार्ज है, ये या तो प्लस में होगा तो या माइनस में होगा, है ना। चार्ज या तो प्लस में होता है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। निकालें कैसे सर? ऑक्सीडेशन नंबर को निकालें कैसे? बहुत बड़ा सवाल और बहुत आसान सवाल है, ठीक है। दिक्कत में मत रहिएगा, आसान सी चीज है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुआ आपको? रूल्स लिख लिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूं। इसके 2 तरीके हैं, देखिए 2 तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। आप कैलकुलेट करिए ऑक्सीडेशन नंबर, या जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूले की मदद से, सिंपल फार्मूले की मदद से। कैसे सर? कि सर जिस भी एटम का निकालना होगा गिवन स्पीशी में, उसको अज्यूम कर लेंगे किसी के बराबर, किसी वेरिएबल के बराबर, एक्स के वाई के, और जो दूसरे बाकी के एटम्स हैं उनका नोन होगा चार्ज, ठीक है। तो वो हम वहां से निकाल सकते हैं इक्वेशन बना के, ठीक है। ये बनाऊंगा अभी समझें इसको। एक होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए। किसी स्पीशी के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करो, यूज करके निकाल लो।
ये हर बार सही नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। फार्मूले से जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे किसी एटम का एक स्पीशीज के अंदर, वो हर बार सही नहीं होगा। 90% केसेस में, 85% केसेस में ठीक होगा, बट कुछ केसेस ऐसे रह जाएंगे 5 to 10% जो इससे कैलकुलेट नहीं होंगे। सबसे बढ़िया मेथड है स्ट्रक्चर। यदि आप किसी स्पीशीज का स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप कभी भी गलत ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों ही देखेंगे, कंपेयर भी करते चलेंगे साथ साथ। लेकिन उससे पहले समझिए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट का बर्थ होता कैसे, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट बना कैसे फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए मैं बड़ी ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी एग्जांपल्स आपको नहीं देने वाला। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं HCl। ठीक है, देखिए चार्ज बनता कैसे है। व्हाट इज चार्ज? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक स्पीशी में अगर दो एटम जुड़े हैं मानो, ठीक है, और उनमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। वो जो बॉन्ड बना है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की क्षमता, वो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ना उसको, ये तो पता है हमको सबको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जैसे HCl का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहां होते हैं? बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये शिफ्ट कहां होते हैं? हाइड्रोजन की तरफ, क्लोरीन की तरफ। एक एग्जांपल है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपको पता है पीरियोडिक टेबल के जो एक्सट्रीम राइट में आते हैं वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक ग्रुप 18 को छोड़ दीजिए, उसके पीछे 17 फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन फैमिली बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आप जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? +1। और यूजुअली +1 ही रहता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक स्पीशीज में। क्लोरीन का यहां पर बता दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। समझ पा रहे हैं? तो डेवलप कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? डेवलप कैसे हो रहा है? ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पे ऊपर, कितना नेगेटिव आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और जितना पॉजिटिव आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यहां पर H का ऑक्सीडेशन प्लस में, क्लोरीन का नेगेटिव। क्लियर कि ऑक्सीडेशन का बर्थ कैसे होता है? ठीक है, ड्यू टू द, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखिए मैं लिख ले रहा हूं, नोट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है, the electron pair shifts towards more electronegative element, more electronegative element या एटम। ठीक है, as compared to less electronegative, lesser electronegative element या एटम, ऐसे बोल सकते हैं। समझ रहे? एक कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर कहां शिफ्ट होता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन और H में कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कहां गए? क्लोरीन की तरफ। तो फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसे को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। दो तरीके मैंने बता दिए कि फार्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स आप कितनों के याद रखोगे? तो दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करने वाले हैं हम, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए ओके, कर लीजिए नोट।
ओके चलिए 1 2 3 ओके कर लेता हूँ साफ। अब हम करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। याद रखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 लेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। ड्यूरिंग कैलकुलेशन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से हो गए? ग्रुप 1 में जो मेटल्स आते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है इसलिए मैंने अलग से लिखा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना लोगे? +1। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एल्कली मेटल्स यदि आपको स्पीशी में दिख जाए उनको ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे? +1। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स जिसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसलिए मैंने आपको याद करवाया था फार्मूला रेडियम का, थोड़ा सा आर कैपिटल कर लो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि, है ना, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो ये याद करे थे हमने एल्कलीन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2। इनमें से कोई भी दिख जाए +2 ले लो। then we have yes oxidation number of फ्लोरीन। फ्लोरीन जब भी दिख जाए यानी F -1 ले लो। ठीक है, फिर लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत चर्चा में रहता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, जनरली। ठीक है, जब तक कुछ स्पेशल कंडीशन ना आ जाए ऑक्सीजन का आप मैक्सिमम क्या यूज करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशंस में? -2। याद रखना, -1 तब यूज करोगे जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में है। एंड देयर इज पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होगा सर, आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। पेरोक्साइड लिंकेज बेटा ये देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे होता है। ये जो O और O के बीच का बॉन्ड है, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा
देखो अगर मुझे जनरली देखना ना, यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना होगा जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इस ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -1 और हाइड्रोजन का +1। इन दोनों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में 0, याद रखना, क्योंकि जब भी एटम खुद के एटम से बॉन्डिंग करेगा तब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता, याद रखना। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे अब, इसकी वजह से और इसकी वजह से चार्ज क्या है 0, लेकिन इसका इस हाइड्रोजन की वजह से कितना है, -1। ठीक है, ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन का +1। ठीक है, तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना आ गया, -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल रहा है, -1। जनरली आप नेगेटिव लेंगे, ये लिंकेज आ जाए जब ऑक्सीजन खुद से बॉन्ड बना रहा हो। कोई भी एटम जब खुद से बॉन्ड बनाएगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसको कहते हैं ऑल द स्पीशीज इन द एलिमेंट्री स्टेट हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे। ऑक्सीजन का जनरली -2 होगा, -1 पेरोक्साइड लिंकेज में होगा, और अगर तुम्हें कभी कभी ऐसा भी दिख जाए +1, देखो +1 भी दिख सकता है। मानो तुम्हें ऐसा मैं कंपाउंड दे दूं HOOF, देखो इस हाइड्रोजन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इन दोनों के बीच ऑक्सीजन दोनों को 0। इस ऑक्सीजन का फ्लोरीन की वजह से +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव हो गया। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ये 3 मेन याद रखो। ठीक है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फिर बारी आती है क्लोरीन, ब्रोमीन की, आयोडीन वगैरह। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पता होगा आपको, है ना। तो यहां F नेगेटिव हो गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, -1 भी हुआ, +1 भी हुआ, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी आप ले सकते हो, वेरी रेयर दिखेगा नहीं, बहुत कम, मतलब पॉइंट फ्रैक्शंस में। और कभी अगर ऐसा दिख जाए कोई कंपाउंड, देखो कोई ऐसी स्पीशीज दिख जाए जैसे NaO2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। एल्कली का क्या लेते हैं, +1 ऑक्सीजन, देखिए इसका मान लो +1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का नहीं पता तो ऑक्सीजन का ले लेते हैं, नहीं पता तो 2x हो गया, एक ऑक्सीजन का x, 2 का 2x, टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 है, तो हो गया 2x इक्वल्स टू -1, विच गिव्स x इक्वल्स टू -1/2। तो x का क्या आ गया, -1/2। तो तुम -1/2 भी ले सकते हो। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जो तुम मैक्सिमम लोगे। अगर कभी पेरोक्साइड लिंकेज आ गया तो -1 लोगे, +1 भी ले सकते हो, लेकिन बहुत रेयर। और -1/2 तो सुपर ऑक्साइड्स में ये उससे भी रेयरेस्ट, सबसे कम अगर कोई दिखेगा तो ये दिखेगा। मतलब कहने का यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये सभी ले सकता है। देखिए 0 भी ले सकता है, 0 जब खुद से जुड़ेगा, 1 भी, -1 भी, -1/2 भी, लेकिन -2 जो है वो 99% लेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 रहेगा। ये स्पेसिफिक केस है कि अगर इस तरीके का कंपाउंड दिख गया तो +1, पेरोक्साइड लिंकेज वाला दिख गया, यहाँ पे O से जुड़ा है तो -1। ये सुपर ऑक्साइड जैसे NaO2, KO2, है ना, ऐसे दिख गया, LiO2 ऐसे दिख के सुपर ऑक्साइड्स दिख गए तो -1/2, समझ रहे हैं। तो ये याद रखेंगे ऑक्सीजन को लेके। ठीक है, इतने पॉइंट नोट हुए, मैं ऊपर वाले साफ करता हूँ, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के ऊपर मैंने अच्छी बात करी है, नोट करिए, याद रखिए ऑक्सीजन को, ये सारे नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए, 1 या 2 लिख लीजिए। अभी मैंने कहा कि खुद से जब एटम बॉन्डिंग करेगा तो उसको ऑक्सीडेशन 0। देखो हाँ,
species in elementary state has oxidation number of, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री स्टेट हो गए जैसे ऑक्सीजन इन O2, जैसे मैंने अभी बताया O2 में खुद से बॉन्ड O होगा, तो कोई शिफ्टिंग नहीं इलेक्ट्रॉन की, चार्ज डेवलप ही नहीं होगा, तो कहां का ऑक्सीडेशन होगा? O इन O2, N इन N2, ठीक है, क्लोरीन इन Cl2, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, H इन H2 एटसेट्रा। जब खुद से ही बॉन्डिंग करेंगे तो जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। चलिए, ये पहले नोट कर रखा होगा, देखते रहिए। हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब क्लोरीन का तो -1 होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी नेगेटिव होगा, ठीक है। हालांकि क्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, याद रखना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब उसका पूछा होगा तो वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जब क्लोरीन का यूज करना होगा किसी और का निकालने के लिए तो आप -1 यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद याद रखना सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर जितने भी एटम होंगे उनके ऊपर जितना भी चार्ज होगा सबका सम अगर कर लें, जितने भी एटम्स है सबका चार्ज होगा कुछ ना कुछ, उन सबका सम कर लें, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ स्पीशी is equal to total charge on the species, is equal to total charge on the species, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बातें करी वो एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि सर फार्मूले में जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो माइंड में रख के चलें, एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम वगैरह, इन सबका कितना लेंगे? +1। एल्कलीन अर्थ में बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह, इनका कितना लेंगे? +2। फ्लोरीन का हमेशा -1 लेंगे, ठीक है। हैलोजेंस का -1 लेंगे। ऑक्सीजन का 99% केसेस में जनरली आप कितना लेंगे? -2, अनलेस कि वो इसमें ना आ जाए, खुद से बॉन्डिंग ना कर ले, एलिमेंट्री स्टेट में आ जाए, यानी ऑक्सीजन या O2 तो 0, ठीक है। तो जब पेरोक्साइड लिंकेज आपको दिख गया तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, -2 नहीं, ठीक है। तो -1 कभी कभी दिख सकता है जब पेरोक्साइड लिंकेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज -2। और दो मैंने बताए थे, एक बताया था -1/2 जो कि बहुत रेयरेस्ट है, अगर सुपर ऑक्साइड दिख गया, जैसे NaO2 दिख गया, KO2 दिख गया, जहां ऑक्सीजन का नहीं पता, तो आप वहां से निकालोगे तो जब वो -1/2 आएगा, ओके। या तो मैंने कहा था, हाँ, इस तरह का मैंने कंपाउंड बताया था, जब ऑक्सीजन के साथ एक उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया, जैसे फ्लोरीन है, तो तब वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो बॉन्ड बना था, उनके इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? फ्लोरीन। तो तब ऑक्सीजन के ऊपर +1 का चार्ज डेवलप हो गया, तब ऑक्सीडेशन नंबर +1 में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट केसेस है, ठीक है। जनरली आप याद रखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2, जो हम यूज करेंगे फार्मूलाज में। पेरोक्साइड लिंकेज दिख गया तो -1। फिर मैंने कहा हैलोजेंस का -1, जितने भी एटम्स होंगे एक स्पीशी के अंदर, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। एलिमेंट्री स्टेट में, स्पीशीज इन द एलिमेंट्री स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0, जैसे हाइड्रोजन इन H2, Cl इन Cl2, Br इन Br2, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, खुद से बॉन्ड करेगा तो 0, ठीक है। तो ये है कुछ मैंने मेन पॉइंट्स आपके सामने रखे। चलिए कर दूं साफ, हो गया। चलिए, तो हम कुछ कैलकुलेट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट बेसिक से, छोटे से, आसान से स्टार्ट करने वाले हैं, मुश्किल से नहीं। तो कैलकुलेटिव पार्ट में आ जाइए। तो
पहले फार्मूले वाली टेक्निक देखेंगे। फार्मूले वाली टेक्निक देखते हैं, चलिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फार्मूले की हेल्प से मैं कहता हूं, जैसे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2, CO3 2 नेगेटिव, CCl4, ठीक, CH4। हाँ, तो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकालना, तो मान लेते हैं लेट इट बी X। कार्बन का मान लेते हैं कि X है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, अभी बताया -2, जनरली लेता है। यहाँ कोई पेरोक्साइड लिंकेज तो हुआ नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। देखो यहां होगा एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 2 के ऊपर -4, टोटल चार्ज स्पीशीज के ऊपर 0 इक्वल टू 0। यही कहा था, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स इन ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ स्पीशी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज। जैसे कि यहाँ टोटल चार्ज 0 है, तो तभी 0 के बराबर ले लिया। तो यहाँ आकर दिस गिव्स x इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया +4 कार्बन का। अब CO3 कार्बोनेटाइन ले लो, देखो CO3 2 नेगेटिव, तो क्या होगा, कार्बन का X मान लो, ऑक्सीजन 3 है, 1 पे -2 तो 3 पे -6, टोटल चार्ज -2, तो इक्वेट कर दो -2 के साथ। दिस गिव्स x इक्वल्स टू, सिंपल इक्वेशंस, 6 राइट साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो गया 6 - 2 +4। तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का आ गया। समझ रहे हैं बेटा। कार्बन टेट्राक्लोराइड स्ट्रक्चर से भी कंपेयर करके बताऊंगा आपको। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखिए, कार्बन X, क्लोरीन -1 हेलोजन है, एक क्लोरीन का -1, 4 का -4, टोटल चार्ज 0, तो X कितना हो गया +4। तो यहां भी +4। CH4 मीथेन, कार्बन को X, एक हाइड्रोजन पे +1, 4 पे +4 हो गया, तो x इक्वल्स टू -4 हो गया। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं फार्मूला से। ये फार्मूला से कि जो हमें निकालना है उसका क्या कर, उसको वेरिएबल मान लें, किसी के बराबर पुट कर लें, और जो नोन है उनको साथ में जोड़ दें, इक्वेट कर दें टोटल चार्ज के साथ, तो निकल जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं, आसान है। चलिए अब और एग्जांपल्स करेंगे अभी फॉर्मूले से, स्ट्रक्चर्स भी बता देता हूं, इन्हीं के स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। देखो सर, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो जैसे अगर अब ये देखें कार्बन का निकला, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन O, ध्यान से देखिए। अब कार्बन के ऊपर, इस O के ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, 2 बॉन्ड है, 2 यहां इलेक्ट्रॉन, तो यहां, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां -1, इस बॉन्ड के जाएंगे तो -1, टोटल कितना हो गया -2। उसी तरीके से यहां गए -1, इसके इलेक्ट्रॉन गए तो -2, टोटल चार्ज। जब इन पर -2 आ गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, -2 ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव आ गया कार्बन पे, ऑक्सीजन और कार्बन पे, ऑक्सीजन पे -2 तो कार्बन पे +2, टोटल चार्ज कितना हो गया कार्बन पे +2 +2, टोटल चार्ज कार्बन पे आ गया +4। समझ रहे हो। ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं बताया, स्ट्रक्चर जितने आपको याद होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड का बता रहा था, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का बताया, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 क्लोरीन लगे हैं ऐसे,
4 क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन ले गया तो नेगेटिव चार्ज, -1 यहाँ आ गया क्लोरीन के ऊपर, सॉरी -1, इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1। इस क्लोरीन की वजह से कार्बन के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1। क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन -1, कार्बन +1। क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन -1, कार्बन +1। टोटल कितने होंगे? +1 +1 +1 +4। हमें कार्बन का चार्ज देखना है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखना। समझ रहे हैं? आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर्स को याद रखने का प्रयास करें, आसान हो जाएगा काम आपका। और देखते हैं, अब मैं आपको कहता हूं, एक चीज नोट करिएगा यहां, देखिए जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट में लिख रहा हूं, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे वो एग्जिबिट करते हैं, क्या एग्जिबिट करते हैं? शो करते हैं, क्या एग्जिबिट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक कंपाउंड में, एक स्पीशी में कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर होगा, दूसरे में कुछ और होगा, तीसरे में कुछ और होगा। ठीक है, तो अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कर लो, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे हैं पी ब्लॉक में, जैसे मान लो बहुत सारे हैं, मैं कह रहा हूं ना आपको। और डी ब्लॉक जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन शो करता है, ये समझे? ठीक है, सल्फर जो है -2 से +6 का ऑक्सीडेशन शो करता है, ये पी ब्लॉक है। और उसके बाद जो है हमारे पास, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन देख लो, क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन शो करता है, तो क्लोरीन मैक्सिमम 7 करता है। तो अब कैसे पता लगे? एक जर्नल ट्रिक है, हर जगह का जर्नल ट्रिक याद रखो कि मैक्सिमम ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट्स, जैसे आयरन है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में तुम्हें दिख रहा होगा आयरन है, आयरन +1 से लेके +6 तक दिखाता है। मैंगनीज है, मैंगनीज +1 से +7 तक दिखाता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है 3D सीरीज में मैंगनीज का, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कितना हाईएस्ट वो दिखा सकते हैं मैक्सिमम। अगर किसी कंपाउंड में मानो क्लोरीन का +8 चला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मानो आप गलत निकाल रहे हो। किसी स्पीशी में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को कहते हैं, अभी करेंगे भी, +6 से ऊपर आ रहा है मानो, समझ लेना आप गलत निकाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसका 6 है, याद रखना। मैक्सिमम कैसे निकलता है, लिख लो, मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ highest oxidation state of an element is equals to group number of that element in periodic table, group number of that element, उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर, उसमें से माइनस कर देना बेटा 10। जैसे क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 17, जैसे क्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 -10 तो कितना होगा? +7 मैक्सिमम। सल्फर का ग्रुप नंबर 16 -10 +6। नाइट्रोजन का 15 ग्रुप नंबर तो 10 - 5, 15 - 10 5। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगा के। और जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहेगा तो वो उन एटम्स की या एलिमेंट्स की देगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब सोडियम का कभी नहीं बोलेगा, उसको पता है कि एल्कली मेटल है, फटाफट से +1 लिख देगा, है ना। एल्कलीन अर्थ का नहीं पूछेगा, हेलोजेंस का नहीं पूछेगा, क्लोरीन का पूछ सकता है कभी कभार, क्योंकि क्लोरीन वेरिएबल शो करता है। ठीक है, जो जो वेरिएबल शो करते हैं उनके पूछते हैं पेपर में, एग्जाम में वही आएंगे। चलिए, तो अब कुछ और एग्जांपल लेंगे, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब
अब हम बात कर रहे हैं कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर की। देखिए जरा, जैसे कि मैं कहता हूं फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O in O2, Cl in Cl2, Br in Br2, H in H2। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो। N in N2। ठीक है, देखिए O in O2 मैंने अभी कहा, ये सारे O इन एलिमेंट्री फॉर्म में, क्लोरीन इन एलिमेंट्री फॉर्म में, ब्रोमीन इन एलिमेंट्री फॉर्म में। तो एलिमेंट्री फॉर्म में इनका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, खुद से बॉन्डिंग का। O में क्या होता है? ऐसे। ठीक, क्लोरीन ऐसे। तो क्या शिफ्ट होना है? मतलब दोनों एक ही जैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है। जब तक दो एलिमेंट्स के, बॉन्डेड एलिमेंट्स के बीच या बॉन्डेड एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स, उनके ऊपर चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। जब चार्ज ही डेवलप नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन कहाँ का भाई? तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, क्लोरीन 0 0। देख लीजिए, ब्रोमीन को देखना तो देख लो, 0 0। ठीक है, ये मैंने पहले ही लिखा दिया है, तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0 रहेगा, यहां भी 0 रहेगा। ठीक है, ये तरीका है इनको देखने का। सो एलिमेंट्री स्टेट में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। ब्रोमीन ने खुद से बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन ने खुद से बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने खुद से बॉन्ड बना लिया, तो 0। ठीक, अब जैसे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देख लीजिए, सल्फर इन HNO3। ठीक है, सॉरी HNO3 में सल्फर तो है ही नहीं, क्या लिख रहे हो सर सुबह सुबह? सल्फर इन H2S। ठीक है, नाइट्रोजन इन NO2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद निकाल लो आप फास्फोरस इन H3PO4। ठीक है, जरा देखेंगे, PH3। ठीक है, फास्फोरस इन PH3। सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं अभी। हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन इन वाटर H2O2, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव। तो इस तरीके का अगर आप पूछते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, सल्फर का H2S में निकालना है तो क्या निकालेंगे? आसान है। H2 का आपको H का पता है बेटा, कितना है H का कितना होता है? एक H का +1, तो 2 का कितना हो गया? +2। सल्फर का X मान लो, टोटल स्पीशी पे चार्ज 0 है, तो X कितना हो गया? X कितना हो गया? ध्यान से देखो, -2, और सल्फर -2 दिखाता है। सल्फर की रेंज मैंने बताई थी, -2 to +6। चलिए, यहां पर नाइट्रोजन का निकालना है, एक्सपुट कर लो। ऑक्सीजन 2 है, एक के ऊपर -2, तो 2 के ऊपर -4। टोटल चार्ज कितना है? +1, तो इक्वेट कर दिया, तो X आ गया 4, वहां जाएगा तो +1 5 हो जाएगा, +5। तो यहाँ सल्फर के ऊपर हमने निकाला -2, नाइट्रोजन निकल गया बेटा +5, दिखा सकता है नाइट्रोजन +5। PH3 देखो, फास्फोरस का निकालना है, एक्सपुट कर लो। हाइड्रोजन +3, एक का 3 है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया? +3, टोटल 0, तो X आ गया -3। तो फास्फोरस का यहां निकल गया -3। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखना, किसका? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देख लो,
2x, हाइड्रोजन कितना है 2, ये 2x ये निकाल रहे हो ऑक्सीजन का, तो 2x पुट कर दिया इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस गिव्स 2x इक्वल्स टू -2, तो दिस गिव्स x इक्वल्स टू -1। मैंने कहा था ये कौन सा ग्रुप है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज आ रहा है। देखो H2O2 में, H2O2 में पेरोक्साइड लिंकेज है नहीं है, देखो जरा ध्यान से, HOOH क्या निकला -1। फार्मूले से मैंने क्या बताया था, एक शिफ्ट यहाँ इसको ले लो, यहाँ आएगा -1, यहाँ +1, इनका खुद का एक दूसरे की वजह से 0 0, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन की वजह से -1 और हाइड्रोजन का +1, तो दोनों ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -1, तो निकल गया नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब देखिए क्रोमियम में पुट कर लो 2x, x पुट करना है 2 क्रोमियम में तो 2x लिखेंगे, प्लस 7 ऑक्सीजन, एक पे -2 तो 7 पे -14 इक्वल्स टू -2, दिस गिव्स 2x इक्वल्स टू -2 + 14, दिस गिव्स x इक्वल्स टू, ये हो गया 12, दिस गिव्स x इक्वल्स टू +6। तो यहां दिखा सकता है क्रोमियम +6, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन -1। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन स्टेट हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कुछ और देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूं आपको, अब जरा बताइएगा, अब मैं जो लिख रहा हूं समझ पा रहे? देखिए बहुत मजेदार है, ये बहुत मजेदार है टॉपिक, ध्यान से समझेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए, थोड़े से और देखेंगे अभी। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr in CrO5 पेंटॉक्साइड में, सल्फर इन H2S4O6, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं बेटा कैरोज एसिड, याद रखना। आई थिंक दिस इज नॉट कैरोज एसिड, नो, इसको मत लिखिए। ठीक है, चलिए इसको मत लिखिए, मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। ब्रोमीन इन Br3O8, ठीक है, हाँ इस तरीके से तो निकालेंगे जरा, तो पुट करते हैं क्रोमियम को x, ऑक्सीजन कितना है -10, 5 ऑक्सीजन है, एक पे -2 तो 5 पे -10, टोटल चार्ज 0, x इक्वल्स टू आ गया +10। इतना बड़ा ऑक्सीजन स्टेट कोई नहीं शो करता पीरियोडिक टेबल में, +10, तो समझ जाओ ये गलत है, समझ जाओ। ठीक है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट। यहां पर देखो सल्फर का 2 हाइड्रोजन +2, सल्फर 4, तो 4x मानने पड़ेंगे, ऑक्सीजन 6 तो -12 हो गया, एक पे -2 तो 6 पे -12, टोटल चार्ज 0, ये हो गया 4x -12 + 2 -10 इक्वल टू 0, दिस गिव्स 4x इक्वल्स टू 10, दिस गिव्स x इक्वल्स टू 10/4 विच मीन्स 5/2। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 5/2। ठीक है, जो कि सही नहीं है, गलत है, गलत है। फ्रैक्शन में जब भी तुम्हें लगने लगे तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या तो हम स्ट्रक्चर वाइज गलत देख रहे हैं, फार्मूले से नहीं निकल रहा। देखो ब्रोमीन का 3x, एक ब्रोमीन का x तो 3x, ऑक्सीजन 8, एक का -2 तो 8 का -16, टोटल 0, 3x इक्वल टू 16, तो x इक्वल्स टू 16/3, ये भी गलत है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये नहीं कह रहा है आपने गलत निकाला आपने बिल्कुल सही है, बट हम स्ट्रक्चर नहीं जानते, यहाँ स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। देखो जरा, देखो जरा, मैं स्ट्रक्चर ला रहा हूँ आपके सामने, स्ट्रक्चर ला रहा हूँ, देखेंगे जरा CrO5 का, CrO5 पहला स्ट्रक्चर वाइज देखो, CrO5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे, क्रोमियम, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। चलिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द CrO5। अब देखिए हम क्या कर रहे थे और यहां क्या है, देखो क्रोमियम का और इस ऑक्सीजन का
पहले नंबर वाला ऑक्सीजन, ये जिसके साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो कितना चार्ज देंगे, -2, तो क्रोमियम के ऊपर +2। अब क्रोमियम और इस ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, तो इसके ऊपर बोले बेटा -1, इसके ऊपर सर +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1। ठीक है, अब एक चीज सोचो यार, सर इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का भी तो होगा कुछ, इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का भी तो कुछ होगा, इनका भी तो कुछ होगा ही। ठीक है, इनका कुछ नहीं होगा। देखो इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का वजह से 0 0, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का 0 0, क्योंकि खुद से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो देख लो अब क्रोमियम को चार्ज क्या है, +2 +1 3 4 5 6, तो यहाँ आना क्या चाहिए था बेटा, यहाँ आना चाहिए था +6। हम कर क्या रहे थे, हम जितने भी 5 के 5 ऑक्सीजन थे उन सभी को -2 ले रहे थे। जब सभी -2 नहीं है, जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा सिर्फ एक ही है जो -2 के बराबर है, बाकी सारे तो -1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज आया हुआ है, यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज आया हुआ है सर, यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज आया हुआ है, यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज आया हुआ है, जहां जहां पर ऑक्साइड लिंकेज आएगा वहां ऑक्सीजन -1 होगा, याद करो रूल को। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीजन स्टेट -1 है, तो -1 × 4 इज -4, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका -2 है, तो -4 प्लस -2 इट गिव्स -6। कितना आना चाहिए था, -6, तो x माइनस -6 हो गया, x माइनस -6 इक्वल टू 0, तो जब वहां जाएगा राइट साइड पे तो x क्या हो जाएगा +6, तो क्रोमियम के ऊपर क्या आ गया चार्ज +6। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट पूछ लेता आपसे तो आप -2 नहीं बोल सकते, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, एक का -2 और बाकियों का -1। ठीक है, चलो ये याद रखोगे। चलिए ये स्ट्रक्चर हुआ, समझ आया, समझ पा रहे हैं बेटा। देखिए अब ये H2S4O6 का स्ट्रक्चर देखो जरा, H2 जरा ये देखो, सल्फर 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 सल्फर। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। हाँ, यहां पर 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो यार, सॉरी वेरी सॉरी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो गए 4। ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये, और ये 7 इसके आगे हाइड्रोजन, ये 7 इसके आगे हाइड्रोजन। बताएं क्या होगा सर, इसमें 4 सल्फर है, ध्यान से देखो, यदि देखें तो सल्फर नंबर 1 2 3 4, 4 सल्फर। पहला सल्फर देखें, इस ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीजन लेके -2, तो सल्फर पे +2, ऑक्सीजन -2 सल्फर पे +2। इस ऑक्सीजन की वजह से सिंगल बॉन्ड है बीच, -1 सल्फर का +1, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच करके देखें तो हाइड्रोजन +1 हो जाएगा। सल्फर के ऊपर कितना आ गया, 2 + 2 + 1 5। दूसरा सल्फर देखें, दूसरा सल्फर जो है इसका एक लिंक सल्फर के साथ है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, दूसरा लिंक भी सल्फर के साथ है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। तीसरा सल्फर देखें, तीसरे सल्फर की भी यही कहानी, एक लिंक सल्फर के साथ, बैक लिंक, आगे वाला लिंक भी सल्फर के साथ, ऑक्सीजन स्टेट 0, इसकी वजह से 0। थर्ड वाला, फोर्थ नंबर वाला देखें, फोर्थ वाले की वही कहानी जो पहले वाले की, इसकी वजह से ये -2 तो ये +2, ये -2 ये +2, ये -1 ये +1, टोटल हो गया +5, तो हाइड्रोजन तो +1 है, सल्फर +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन दिस इज ईदर 5 और 0, 5 भी हो सकता है सर, 0 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता 5/2। हाँ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा होता तो मैं कहता एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा होता तो मैं कहता 5 + 0 + 0 + 5/4, वो जाता था 10/4, वो जाता था 5/2। सम ऑफ एंट्रीज बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, वो निकल जाता था। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड में निकला +6 स्ट्रक्चर की वजह से, हम ये X+10 निकाल रहे हैं ना, जो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है जो फार्मूले से निकल रहा है, देखो क्यों,
मैंने कहा था ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 थे क्रोमियम वाले में, इसको देखो, ठीक है, एक का -2 था, बाकी का -1। -1 वाले कितने थे? 4, मतलब 4 थे ना, मतलब टोटल आप 5 ऑक्सीजन थे इसके अंदर, देखो ये, तो एक का -2 था, बाकी सबका -1, यही था। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, सबको ऐड करो भाई, टोटल एंट्रीज ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो -6 आएगा, टोटल एंट्रीज ऐड करो। एक मिनट, सॉरी क्रोमियम, तो ये तो गलत निकल रहा था, इसको तो गलत ही कहेंगे, ये तो है ही गलत निकल रहा था, ठीक है। x+10 जो है ये नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया ऑक्सीजन को हर एक एलिमेंट को -2 ले रहे हैं, सॉरी, इसका कंसेप्ट यहाँ यूज नहीं होगा, -2। ठीक है, +10 का आने का कोई यहाँ सीन नहीं लग रहा। यहां मैंने कह दिया कि एवरेज ऑक्सीजन, यहां देखो, यहां एक ही एलिमेंट एक ही स्पीशी में एक से ज्यादा बार आया है, सल्फर 4 बार आया है, वहां क्रोमियम एक ही बात है, तो वहां ये नहीं होता अप्लाई करना। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट कब उठेगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हो वो स्पीशी में एक से ज्यादा बार आया है, यहां पर क्रोमियम का निकाल रहे थे, क्रोमियम एक ही बार आया था, ठीक है। जो मैंने स्ट्रक्चर वाइज निकाला +6 राइट, ये गलत, क्योंकि +10 दिखा ही नहीं सकता क्रोमियम, बहुत बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर है वो, इनफैक्ट कोई दिखाता ही नहीं वो प्रेडिक्टेबल। यहां जरा देखो इसको, यहां सल्फर 4 बार आ रहा है, एक बार 2 सल्फर का 0 आ रहा है, 2 का 5, तो अगर यहां पर कोई ऑक्सीजन स्टेट पूछेगा तो कहोगे सर इधर 0 और 5। एवरेज ऑक्सीडेशन पूछेगा तो कहोगे सर 5/2, ठीक है। चलिए यही केस अब ब्रोमीन का लेंगे, समझ रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं? चलिए ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन का x = 16/3 ब्रोमीन का हमने निकाला था। जरा देखेंगे ब्रोमीन का स्ट्रक्चर, इसका Br, ये देखिए 8 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड O, 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 ये डबल बॉन्डेड O, ये डबल बॉन्डेड O। चलिए इस ब्रोमीन को देखें, फर्स्ट ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन है, देखिए ध्यान से देखें, इस ब्रोमीन का, पहले ब्रोमीन का ऑक्सीजन की वजह से, इसकी वजह से -2, यहाँ +2 हो गया, इसकी वजह से -2, ये +2 हो गया, ये -2, ये +2 हो गया, तो ब्रोमीन की वजह से 0 हो गया, 2 + 2 + 2 6 हो गया, तो पहले का निकल के +6। दूसरे का देखो, इसकी वजह से -2, तो ये +2 हो गया ब्रोमीन, ये -2 ऑक्सीजन, तो ये +2 हो गया, ब्रोमीन के इस तरफ भी ब्रोमीन तो 0, इस तरफ भी ब्रोमीन तो 0, टोटल कितना हो गया? 2 + 2 4, और तीसरा बिल्कुल पहले की तरह है, तो इसका भी +6, इसकी वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, उस ब्रोमीन की वजह से 0, पीछे वाला ब्रोमीन, टोटल कितना हो गया? +6, ठीक है। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी ईदर 6 और 4, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ये जो आपने ऊपर निकाला, क्योंकि ब्रोमीन एक से ज्यादा बार है, देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16/3, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 6 + 4 + 6 बटा 3, 10 16/3, तो दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर और एवरेज ऑक्सीडेशन में फर्क है, ठीक है। चलो ये था कुछ, एक आध और देख लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं वीडियोस को। समझ आ रही है बेटा? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। स्ट्रक्चर्स यदि आपके सही हैं तो आप गलत नहीं हो सकते, ठीक है। स्ट्रक्चर सही है तो गलत नहीं हो सकते, किसी सूरत पे आप गलत नहीं हो सकते। इसका निकालिए, फाइंड, क्या लिख रहे हैं भाई सुबह सुबह, इसको अब साफ ही कर दें। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ sulfur in H2 SO4। तो ये तो आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या निकालोगे? देखो जरा, कुछ अलग तो नहीं आ रहा, देखो जरा क्या होगा।
सही होगा गलत होगा? सल्फर का निकालना है, बोलो क्या आना चाहिए? देखो जरा, तो एक ही है, कोई स्ट्रक्चर ज्यादा मायने रखेगा नहीं। यहां देख लो ध्यान से, H+2, सल्फर को पुट कर दो X, एक ऑक्सीजन 4 का तो -2 × 4 -8, एक ऑक्सीजन में -2 तो -8 इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0। ठीक है, तो ये हो गया x - 6 = 0, दिस गिव्स x = +6। तो यहाँ पर सल्फर का कितना निकल गया? +6। अब आप कहोगे सर यहाँ ध्यान से अपने स्ट्रक्चर को देखें, देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, ओ ये अगर गलत बन जाए तो ध्यान से माफी देना, लेकिन लगता नहीं गलत होगा। देखो जरा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो -1 है। हाँ, यहाँ भी तो -1 है। कैसे -1 है? देखो यहाँ डबल बॉन्ड है सर, यहाँ तो -1 का ऑक्सीजन हो, कैलकुलेट करके देखो। ये देखा -2, यहाँ +2, इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर +2, ये ऑक्सीजन -2। अब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच -1, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच -1, ये +1 हो गया, ये +1 सल्फर हो गया। इस ऑक्सीजन का भी वही साहब, -1 H1 से लिया, H से लिया, H+1 हो गया, और ऑक्सीजन और सल्फर के में ये +1 हो गया, और ऑक्सीजन -1। तो जितने भी चारों ऑक्सीजन है देखो, 2 -2 -2 -2 -1 -1 कितना हो गया? -2 -1 -1 कितना हो गया? -2। तो चारों का -2 है, इसीलिए मेरे लिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते थे फार्मूला स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं यहाँ। तो इसलिए यहाँ कितना निकल रहा है? सल्फर 6 प्लस का 6। समझे? कोई दिक्कत कुछ नहीं, जो भी देगा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो, वीडियो की जितने भी चीजें मैंने बताई हो। स्ट्रक्चर इज द बेस्ट वे। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप निकाल सकते हैं। अवरेज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में पता चल गया फर्क। चलिए, सो ये था आज के वीडियोस में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की छोटी छोटी बातें लेकर, यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, और किस किस तरह की हो सकती है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।